आ जाओ, नहीं तो ऐसे तो आदत खराब हो जाती है ना। जब तुम पता कि हमारे ना जाने से आगे कुछ होने का नहीं भाई, ऐसे गलत बात है। आ जाओ भाई, वेक्टर क्या पढ़े बेटा आज हम? क्लास 12 वेक्टर। वैसे ना हमने आपको इसकी ना वीडियो है पहले भी उस पर डाल रखी, फुल वेक्टर की 2 बना कर डाल रखी मैंने वीडियो, आप ध्यान से देखना उसको पढ़ा बेटा, है ना, चैनल पर देखना। वो बहुत जरूरी है देखने, आपको उसका फिजिक्स में भी हेल्प मिलेगी आपको बहुत ज्यादा। देखो वेक्टर तो वैसा आपने पढ़ाई होगा। देखो ये हो गया वेक्टर, है ना, डायरेक्शन। देखो ये होगा देखो बेटा, ये मान लो ए वेक्टर ए, ये मान लो वेक्टर बी, लेकिन इनकी डायरेक्शन चेंज है दोनों की। भले ही इसका मैग्नीट्यूड बेटा कितना हो, ए का मैग्नीट्यूड मान लो भाई 5 है बेटा, और बी का भी मैग्नीट्यूड कितना 5, तो आप ए इज इक्वल टू बी नहीं लिख सकते क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। यहाँ डायरेक्शन सेम होना, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो। भैया आपको क्या ध्यान देना है जी? भाई देखो ये वेक्टर बेटा ए की वेक्टर, देखो बी, देखो बड़े छोटे ले लिए हम ना, बड़े छोटे का मतलब होगा इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मान लो 10 है, और बी का मैग्नीट्यूड बेटा ये बी, एरो के बिना विदाउट एरो लिख सकते हो आप इसको ऐसे, विदाउट एरो, है ना। तो इसका मान लो भैया 5 है, लेकिन डायरेक्शन देखो सेम डायरेक्शन है ना, सेम है ना। या ऐसे भी बना सको आप, देखो एक वेक्टर और बेटा पैरेलल इसके, पैरेलल देखो यह बी वेक्टर है ना, पैरेलल, डायरेक्शन सेम है नहीं है। बड़े छोटे तो आप ना इसे ऐसे लिखो ए इज इक्वल टू, बेटा कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करनी है आपको, आप ऐसे लिख दोगे। ये टी बताओ क्या है, यहाँ टी की वैल्यू 2 है भैया जी। क्यों भाई? देखो 2 से मल्टीप्लाई करने से ये भी 10 ये भी 10, जो मैग्नीट्यूड अलग था वो भी सेम हो गया और डायरेक्शन ऑलरेडी सेम है ये भाई। क्लियर ना? हाँ, जब भी आप इक्वल का साइन लगाओगे दो वेक्टर के बीच में अगर डायरेक्शन सेम होगी, वो अलग बात है, आपका मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो उसके लिए इसके कोई भी अदिश राशि से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई भी इसकी वैल्यू 2 भी हो सका, 1/2 भी, 3 1/3 कुछ भी हो सका भाई, सही है ना। अब नंबर 3 भैया, ये आप अब वैसे तो फिजिक्स में भी 3D पढ़ रहे होंगे आप शायद, है ना, 3D पढ़ रहे होंगे बेटा। तो ये आपका देखो हमने 3 डायमेंशन ले लिया, एक्स वाई जेड, तीनों के बीच में एंगल कितने का हो, यहाँ 90 90, भले ही आपको दिख रहा हो ना दिख रहा हो भैया, हो एंगल 90 का हो, ठीक है। अब आप यहाँ ना कोई वो ले ले बेटा पॉइंट पी, उसके कोऑर्डिनेट ले एक्स वाई जेड। अगर यहाँ से ये ओरिजिन लेकर ना आप यहाँ से यहाँ मिला दिया आपने ओ पी, ये आपका ओ पी हो गया भैया तिरछा, ठीक है भैया। ये ओपी वेक्टर हो गया जी आपका बेटा, पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ आपकी किताब में, पोजीशन वेक्टर वो समझा रहे। तो ओपी अगर बिना एरो के ऐसे लिखोगे ना तो इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखो तो आर से डिनोट कर सको आप, आर, ठीक है। तो आर का मतलब हो गया देखो ओपी वेक्टर, पहले ओपी का लो भाई, ओपी मतलब इसी पोजीशन बतानी बेटा, पी की ओरिजिन से बताने, ये ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है ना, इसे पोजीशन वेक्टर भी क्या है, हिंदी में क्या है, स्थिति सदिश, है ना, इंग्लिश में क्या क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो क्या लेना बेटा आपको, देखो यहाँ ना ये देखो ये इसकी एक्स एक्स पर कितना डिस्टेंस है बेटा, एक्स, और वाई एक्स से कितना लेंगे, अब वो बना सकते फिगर हम बेटा, जेड को बना सको, जेड होगा, है ना। और आप यहाँ देखो जिधर एक्स है ना उधर बेटा आई कैप, वाई की तरफ को जे कैप, और ये के कैप, ये यूनिट वेक्टर हो जो इनसे हमें डायरेक्शन पता हो जाए बेटा उसकी, ये किस डायरेक्शन में होगा कहाँ की। तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। अब आपको अगर आर देखो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना अगर आपको, तो बेटा इसे क्या करेंगे, रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर जो भी आई कैप की मल्टीप्लाई में होगा, फिर जे का कोफिशिएंट जो भी होगा यूनिट वेक्टर का, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर क्या हुआ, आई जे के कैप, इनका मैग्नीट्यूड जो भी यूनिट वेक्टर किसी के भी सिर पर कैप होगी ना तो भैया उनका मैग्नीट्यूड 1 होना, चाहे वो
एक कैप ही क्यों ना हो, 1 ही होना भैया मैग्नीट्यूड उसका। कोई भी यूनिट वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। सही है। अभी देखो पोजीशन वेक्टर आपने लिख दिया। अब बेटा देखो ये अगर एक्स एक्स से कितना एंगल बना हुआ बेटा, हो अल्फा, वाई एक्स एंगल कितना है इसका, बीटा, और जेड एक्स से कितना एंगल है बेटा, गामा। तो यहाँ ना आप ऐसे लिख सकते हो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। हाँ इसमें अल्फा बीटा गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। लो भाई यहां लिखेंगे बेटा कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा। ठीक है, सही है बेटा। अभी बता रहे बेटा इनके एंगल कोस ही लेना है बेटा आपको। डायरेक्शन कोसाइन के नाम से जाना जाए ना। दिक्को साइन क्या है हिंदी में, और इंग्लिश में क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। कोस ही लेना, ना साइन लेना टेन लेना आपको कभी। कोस क्यों लेना, देखो ये बेस हो गया इसका बेटा और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो कोस अल्फा ना, देख अल्फा ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो क्या हो बेटा एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर। ठीक है, इन्हें डायरेक्शन कोसाइन क्या है, कोस ही लेना है, ना साइन लेना टेन लेना। और इन्हें शॉर्ट में हम ना एल से भी डिनोट करते हैं बेटा, एल, और इसको कैसे भाई एम, और इसको एन, एल एम एन से भी इन्हें डिनोट करते हैं। अगर हम इनका स्क्वायर कर देंगे कभी इन एल एम एन का ना बेटा, देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू ना 1 आएगी। देखो प्रूव करके दिखाएंगे अभी आपको। रखो भाई एल की वैल्यू बेटा कितनी, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। भैया आर स्क्वायर एलसीएम आ गया, ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और बेटा इनकी वैल्यू कितनी देखना है यहाँ से, ये देखो ये आर नहीं लिखा भी आपने यहाँ, आर देखियो भाई मैग्नीट्यूड इक्वल था ना बेटा इसका, तो कितना हो गया आर स्क्वायर कितना हो गया वैल्यू। और ये जो एल एम एन है ना, देखो एल एम एन ये बेटा आप इन्हें भी लिख सको ना, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। इन सब की वैल्यू भी इनका सम सबका 1 होगा। डायरेक्शन कोसाइन का सबका स्क्वायर। इन्हें डायरेक्शन कोसाइन क्या है बेटा, है ना, इस ओपी वेक्टर ओपी के डायरेक्शन कोसाइन, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। ठीक है, और इन्हें हिंदी में क्या कहें बेटा, दिक कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को क्या कहें, दिक कोसाइन। एक बात और ध्यान रखो बेटा, ना जैसा हमने रेशो लिए ना, देखो एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर, और ये इन्हें डायरेक्शन रेशो भी अपने पास यहाँ। एक तो देखो डायरेक्शन कोसाइन हो गया, एक डायरेक्शन रेशो भी है बेटा, दिक अनुपात क्या है उसे हम क्या कहें। देखो जैसा इसका x की वैल्यू निकालो बेटा, इसे इधर ले जाओ, यहां से ये r ना इधर, जैसे देखो x कितना होगा बेटा एल आर, y कितना होगा, नमस्ते जी, और z इक्वल टू एन आर। और ये इनको हम ना a और b और ये क्या दिखाओ बेटा, इन्हें c से डिनोट करा जा। इन्हें ए बी सी को क्या कहें, दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशो। तो कोस अल्फा डायरेक्शन कोसाइन, और ये क्या होते हैं डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशो। आपके इसमें 10.1 एक्सरसाइज में देख लियो आप, एग्जाम्पल वगैरह इसके पढ़ लियो। कल फिर हम इसके वेक्टर के जितने भी टाइप होंगे उनका सम है ना, मल्टीप्लाई वगैरह बता देंगे।